क्या सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के पदस्थापन में ऐच्छिक 3 विद्यालयों का विकल्प सरकार देने जा रही है? क्या एक ही विद्यालय में जो पति पत्नी शिक्षक हैं उन्हें एक ही विद्यालय में या अगल बगल के विद्यालय में पदस्थापन नहीं किया जा सकता है? हम इस वीडियो में इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को सदन में सरकार की तरफ से स्वीकृत विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के ऊपर सदन में चर्चा भी होगी। 25 जुलाई को विधानसभा में सरकार की तरफ से मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा होगी और विनियोग विधेयक सदन में पेश होगा। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी ने सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से 2 प्रश्न तैयार किए हैं पूछने के लिए। पहला प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय में जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं उनके सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक बनने पर उनके लिए बिहार सरकारी कर्मचारी नियमावली के तहत पति पत्नी को एक ही विद्यालय अथवा अगल बगल के विद्यालय में पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? ऐसा इसलिए इन्होंने प्रश्न उठाया है क्योंकि जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो सभी शिक्षकों का रैंडमाइजेशन के तहत किन्हीं अलग अलग विद्यालयों में पदस्थापन हो जाएगा। ऐसे में जब किसी दूसरे ब्लॉक में या तीसरे ब्लॉक में पति पत्नी का पदस्थापन हो जाता है तो उनके समक्ष आने जाने की कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बिहार विधानमंडल के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी ने सरकार से, शिक्षा मंत्री से यह जानने की इच्छा जाहिर की है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम ले चलते हैं। दूसरे प्रश्न में डॉक्टर नवल किशोर यादव जी ने शिक्षा विभाग मंत्री जी से प्रश्न किए हैं कि क्या यह सही है कि पूर्व के सरकारी विद्यालयों की भांति स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक, सरकारी शिक्षक, राज्यकर्मी बनने के बाद विद्यालय पदस्थापन में 3 ऐच्छिक विद्यालय का विकल्प देने का सरकार का प्रावधान है? यदि उपयुक्त खंड क का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दिए गए प्रावधान के तहत अविलंब आदेश का पालन करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? इस प्रकार के 2 प्रश्न नियोजित शिक्षकों से संबंधित ही डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद यादव ने तैयार किए हैं। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को उन्होंने समर्पित किया है और ये तारांकित प्रश्न है। बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र चलने वाला, जब विधेयक पर चर्चा होगी तो उस पर इस प्रकार से ये तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा एक पास किए है जिसमें लगभग 1,87,000 से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की और उन्हें काउंसलिंग और विद्यालय पदस्थापन का इंतजार कब से है। तो ऐसे में सरकार प्रश्न का जवाब देने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन और काउंसलिंग कब तक होने वाली है।